यहाँ से सरैया स्कूल बहुत 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाएंगे अकेले, अगर रास्ते में कुछ हो जाए हमारे बच्चों को तो उसकी सरकार जिम्मेदारी लेगा। इतना पैसा है नहीं किसी के पास जो प्राइवेट में पढ़ा पाए कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, सियार हैं, किसी जानवर लो इनको खींच लिया तो सरकार जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी सर जिम्मेदारी। अब हम अपने बच्चों को शिकार तो बना नहीं सकते हैं, घर में बैठा लेंगे लेकिन हम दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं भेजेंगे। हमारा स्कूल खुलना चाहिए, हमारे बच्चे यहीं पढ़ना चाहते हैं, हम तो नहीं जाने चाहते। हमारा स्कूल बंद है, हम दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। सियार हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कहीं हमें काट खाएंगी तो क्या सरकार जिम्मेदार होगी? मर जाएंगे रास्ते में तो क्या होगा? मैं वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को बहुत बड़ा खेद है, लेकिन मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ये स्कूल मेरा वापस आ जाए। ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, खेती वाले हैं सब, तो वो कहाँ पढ़े हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जी हां, यूपी सरकार के परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग का खामियाजा सबसे ज्यादा सीतापुर के छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। नए शिक्षा सत्र 2025-26 के 2 माह तक छात्र छात्राओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। कारण सीतापुर में 210 परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग कर दी गई थी। तमाम विरोध के बाद योगी सरकार ने पेयरिंग व्यवस्था में बदलाव किया और 1 किलोमीटर की दूरी वाले परिषदीय स्कूलों को पेयरिंग व्यवस्था से मुक्त करने का ऐलान कर दिया। उन स्कूलों को भी पेयरिंग से मुक्त कर दिया गया जिनके बच्चों को रेलवे लाइन, नहर, हाईवे पार कर आना जाना हो अथवा आसपास झाड़ी जंगल हो। इस नए बदलाव से 70 से 80% परिषदीय स्कूल पेयरिंग व्यवस्था से मुक्त हो गए, मगर सीतापुर के परिषदीय स्कूल पेयरिंग व्यवस्था में अभी भी जकड़े हुए हैं। कारण योगी सरकार की पेयरिंग व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहले हाई कोर्ट में याचिका और अपील सीतापुर से ही दाखिल हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीतापुर के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। 21 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने सीतापुर में स्कूलों की पेयरिंग पर यथास्थिति अगली सुनवाई तक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ कर रही है। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे हैं उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने इस संबंध में पारित आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया। अब मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ऐसे में सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जब सरकार अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देती है तो फिर 2 माह से प्राथमिक शिक्षा से वंचित सीतापुर के 1000 से ज्यादा बच्चों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीतापुर में 210 स्कूलों को पेयरिंग किया गया था, 6 स्कूलों को बाद में अनपेयर कर दिया गया था। इनमें 114 स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में हैं, जबकि 170 स्कूल 1.5 किलोमीटर के दायरे में हैं। सरकार की नई गाइडलाइन हाई कोर्ट यदि लागू करता है तो सीतापुर में पेयरिंग स्कूलों की संख्या काफी कम रह जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट से मिलने वाले आदेश का इंतजार कर रहा है, तो स्कूल जाने से वंचित छात्र छात्राएं
स्कूल का ताला खुलने का एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। अभिभावकों को भी स्कूल खोले जाने का बेसब्री से इंतजार है। अभी इंतजार, देखा जाएगा क्या 1 सितंबर को खत्म हो जाएगा या फिर सुनवाई और आगे चलेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।